वह जीवन ही क्या जिसका आधार स्तंभ सत्य ना हो। वह जीवन ही क्या जिसका आधार स्तंभ सत्य ना हो। वह जीवन व्यर्थ है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय सिंह पटेल विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ गई है तड़कती भड़कती सीरीज जो कि आपके सिलेक्शन का मार्गदर्शन करेगी। इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए, जैसा कि हम लोग बताए थे, आपको हमने बताया था कि जैसे ही मेरा समाज का टॉपिक खत्म होगा मैं उसका आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। उसी के क्रम में आज हमने पहला 15 क्वेश्चन लिए हैं। आपके क्वेश्चन ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं, चाहे वो सुपर टेड हो, चाहे वो टीजीटी पीएचडी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हर जगह इससे क्वेश्चन आने हैं। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए देखिए, पहला है कि यथाविधि यथाविधि शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। यथाविधि, ये देखिए क्या है यथाविधि। यथाविधि शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। देखिए, विधि के अनुसार, विधि के बिना, विधि और विधान, नियम के विरुद्ध। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि यथाविधि का समास विग्रह क्या होगा और ये कौन सा समास है। ठीक है, बताइए। आइए देखिए, विधि के अनुसार ये क्या होगा। विधि के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो रहा है। ठीक है, और जानिए ये किसमें इसमें कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना जाने किस आपके एग्जाम में ये पेपर में छप के आ जाए, आप लोग धोखा खा जाए। बिल्कुल नहीं, दिमाग बिल्कुल यहां स्थिर रखना है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। इसका विग्रह क्या होगा। इसमें कौन सा समास है, इसका देखिए विग्रह दिया है। मैंने यहाँ विग्रह लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्या है इसका। अच्छी के प्रति। अच्छी के प्रति। प्रत्यक्ष का समास विग्रह क्या होगा। अच्छी के प्रति। अब बताइए इसमें क्या होगा। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बताइए इसमें कौन सा समास है। बताइए आप लोग, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। जी हाँ, अव्ययी भाव समास। कौन सा क्वेश्चन सही होगा। बी नंबर। कौन सा क्वेश्चन सही है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। प्रत्यक्ष में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह क्या होगा। अच्छ के प्रति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका यथाशीघ्र। ये देखिए यथाशीघ्र। ये देखिए, ये टेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यथाशीघ्र शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। और आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा समास है। आप लोग इसमें यह भी बताइए कि इसमें कौन सा समास है। यथाशीघ्र का समास विग्रह भी बताना है और यथाशीघ्र में कौन सा समास है ये भी आपको बताना है। तो क्या शीघ्रता से होगा इसका समास विग्रह। जितना शीघ्र हो ये होगा, शीघ्र के अनुसार होगा, जब तक शीघ्र हो। इनमें से कौन सा क्वेश्चन क्या होगा आप बताएं। बताएं कौन सा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइए कौन सा समास है। इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा जितना शीघ्र हो। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। कौन सा सही है। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एकदम सही है। अब बताइए यथाशीघ्र में कौन सा समास है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है। तो आप यहाँ
बताइएगा कि यथा शीघ्र में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए, आप लोग अपने दिलो दिमाग पर काबू रखिए, बिल्कुल दिमाग से देखिए। इसमें से 100% एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो आप, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। क्या होगा? यथा शीघ्र का समास विग्रह क्या होगा? जितना शीघ्र हो। आइए आगे चलते हैं। ये आपका है उपकूल। उपकूल, उपकूल शब्द का सही समास विग्रह पहचानिए। आपको बताना है कि उपकूल शब्द में पहले आपको बताना है उपकूल शब्द में कौन सा समास है, और उपकूल शब्द का समास विग्रह करके भी बताना है। उपकूल में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा? क्या कूल के ऊपर होगा? बी, कूल के निकट होगा? सी, कूल के विपरीत होगा? कूल के समान होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसमें। जी हाँ, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा? क्या बताइए? कूल के ऊपर होगा, कूल के निकट होगा, कूल के विपरीत होगा, कूल के समान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूल के निकट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। गांठ बांध लीजिए, मैं कह रहा हूं कि सीरीज 15 सीरीज को हल्के में मत लीजिए। यहां आपके पेपर